नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में अगर भरोसा है, विश्वास है तो धोखा भी है। और धोखा दो मामलों में सबसे ज्यादा होता है, व्यापार के मामले में और प्रेम तथा विवाह के मामलों में। आज हम आपको बताएंगे कि ज्योतिष में कौन सी स्थितियां होती हैं जब प्रेम और विवाह के मामलों में धोखा मिलता है, और अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं तो इनसे बचने के लिए क्या उपाय किए जाएं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 18 जून 2025, दिन बुधवार। तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 1:34 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 6:35 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली में धोखे के योग हैं तो इससे बचा कैसे जाए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि धोखे की स्थितियां कब बनती हैं और कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, आपकी जो राशि है यही मुख्यतः विश्वास और धोखे के बारे में बताती है कि आपको जीवन में आपके विश्वास के क्या परिणाम मिलेंगे, ये आपकी राशि बताती है। राहु कल्पना और भ्रम पैदा करता है। इसका ज्यादा प्रभाव होने से धोखे की संभावना बढ़ जाती है। बुध भी चतुराई और छल फरेब को जन्म देता है। अगर नकारात्मक बुध है कुंडली में तो व्यक्ति धोखे का शिकार हो जाता है। अगर कुंडली में चंद्रमा शुभ है, बृहस्पति अनुकूल है, तो व्यक्ति की धोखे से रक्षा होती है। इसके अलावा अगर शनि मजबूत है, शनि कुंडली में शुभ है, तो ये भी व्यक्ति को बचा लेता है। बुध का नकारात्मक होना और राहु का ज्यादा प्रभाव होना व्यक्ति को धोखेबाज भी बनाता है और व्यक्ति को धोखे से खतरा भी देता है। धोखे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, सेहत की स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। वाद विवाद से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। मानसिक स्थिति ठीक रहेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब आपको बताते हैं कि प्रेम के मामले में धोखा कब मिलता है। प्रेम के मामले में धोखे की संभावनाएं क्या हैं और इससे बचने के उपाय क्या हैं। देखिए, प्रेम के मामले में कुंडली का चतुर्थ भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा शुक्र और मंगल की स्थिति भी प्रेम के मामले में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। राहु अगर आपके प्रेम वाले ग्रहों में आ गया या उसके बीच में आ गया तो प्रेम में धोखा जरूर मिलता है। बुद्ध के कारण लोग प्रेम करते हैं बुद्धि से, भावनाओं से नहीं, जोड़ घटाना करके। इसलिए जहां पर नुकसान दिखता है वहां अलग हो जाते हैं, तो वहां भी प्रेम में धोखा दे देते हैं। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों को प्रेम में धोखा होने की संभावना ज्यादा होती है। जो जल की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, वो भावनाओं में जल्दी जुड़ती हैं और भावनाओं के चक्कर में उनको धोखा ज्यादा मिलता है। अगर आपकी कुंडली में प्रेम में धोखा मिलने के योग हैं तो क्या उपाय करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। सुबह के समय 108 बार या 27 बार गायत्री मंत्र का जप करें। पूर्णिमा का अगर उपवास रखें तो वो भी बहुत बेहतर होगा। और सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पीला पुखराज धारण करें। तो अगर आपकी कुंडली में प्रेम में धोखा मिलने के योग हैं और आप ये उपाय करेंगे तो प्रेम में धोखा खाने से बच जाएंगे। धोखे पर आगे हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा।
अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर के निर्णयों में सावधानी रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में खुशहाली आएगी, दुर्घटनाओं से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की रुकावट दूर होगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न मंजू जी ने हमें लिखा है पश्चिम बंगाल से। 25 अगस्त 1991 का जन्म है, 7:15 शाम को, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ये कह रही हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति कब तक बेहतर होगी। मैं एक व्यापार कर रही थी, व्यापार अच्छा नहीं चल पा रहा है, तो क्या मुझे नौकरी में जाना चाहिए और आने वाले समय में मेरा भविष्य कैसा रहेगा। मंजू जी, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ। महादशा शनि की और अंतरदशा बुध की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से मैनेजमेंट में, फाइनेंस में, अकाउंटिंग में या ऑफिस मैनेज करने जैसे क्षेत्र में आपको नौकरी मिलेगी। आप नौकरी के लिए प्रयत्न करिए और नौकरी मिलने की जो बेहतर संभावना है आपकी कुंडली में वो जुलाई अगस्त के महीने में दिख रही है। आर्थिक रूप से आपका जीवन बेहतर होगा फरवरी 2026 के बाद, और 2028 तक दोबारा व्यापार में जाने का प्रयास मत करिएगा। फिलहाल एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अब आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि विवाह के मामलों में जो कह कर के विवाह किया जाता है, शादी के बाद पता चलता है वैसा था ही नहीं। विवाह के मामले में लड़का लड़की को या लड़की लड़के को धोखा देती है, ऐसा भी मामला बहुत बार सामने आता है।
तो विवाह के मामले में धोखा कब मिलता है और इससे बचें कैसे? देखिए, कुंडली का जो 7वां भाव है और इसका स्वामी है वो विवाह का मामला है। अगर उसके साथ राहु का संबंध बन गया तो धोखा मिलना निश्चित हो जाता है। शुक्र अगर आपकी कुंडली में खराब है तो विवाह में धोखा मिलने की संभावना जरूर होती है। अगर आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो गुरु चांडाल योग होने से भी धोखा मिलने की संभावना बहुत होती है। जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा कमजोर होता है, ऐसा भी देखा गया है कि उन्हें विवाह के मामले में धोखा मिल जाता है। राहु अगर विवाह के मामले में भूमिका प्ले करेगा और बाकी ग्रह निगेटिव होंगे, खास तौर से शुक्र, तो ऐसी स्थिति में आप जब भी विवाह करें बहुत सोच समझ के विवाह करें, नहीं तो आपको विवाह के मामले में धोखा अवश्य मिलेगा। अब अगर आपकी कुंडली में विवाह में धोखा मिलने के योग हैं तो इससे बचेंगे कैसे? अगर ऐसा योग कुंडली में है तो सोच समझकर विवाह का निर्णय लीजिएगा। कुंडली में राहु और शुक्र, इसकी स्थिति पर विचार कर लीजिएगा। विवाह सही मुहूर्त में करिएगा और सलाह लेकर के एक पीला पुखराज धारण करिएगा। अगर आपकी कुंडली में विवाह के मामले में धोखा मिलने के योग हैं तो नियमित रूप से देवी कवच का पाठ करिए। अगर आप नियमित रूप से देवी कवच का पाठ करें और आपकी कुंडली में विवाह के मामले में धोखे के योग हैं तो आप उस धोखे की स्थिति से बच जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह का धोखा ना मिले, धोखे से हमेशा सुरक्षा हो, इसके लिए क्या उपाय करें, इस विषय पर आगे बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, तनाव बढ़ सकता है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं,
धन का लाभ होगा। चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। देखिए, ऐसा नहीं है कि जीवन में धोखा केवल प्रेम और विवाह के मामले में मिलता है। जीवन में धोखा व्यापार में भी मिलता है, जीवन में धोखा दोस्ती में भी मिलता है। तो किसी भी तरह के धोखे से कैसे बचें कि जीवन में धोखे के शिकार ना हों। अपने गुरु या इष्ट देव के प्रति समर्पित बने रहें। अपने गुरु, जिसको भी आप गुरु मानते हैं, जिसको भी आप इष्ट देव मानते हैं, उनके प्रति समर्पित रहें या अधिक से अधिक भगवान कृष्ण की या भगवान शिव की उपासना करें। सुबह और शाम 5 मिनट 10 मिनट जितना संभव हो पूजा और उपासना अवश्य करें। धोखे से बचाने के लिए एक रत्न बहुत कारगर होता है, उसे कहते हैं एमिथिस्ट, हिंदी में कहते हैं जमुनिया। तो सलाह लेकर के एक एमिथिस्ट अगर आप धारण करें तो अच्छा होगा। और खुद धोखे से बचिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किसी और को धोखा देने का प्रयास मत करिए। खुद धोखे से बचना चाहते हैं और दूसरे को धोखा देने का प्रयास करेंगे तो वो लौट कर आपके पास आएगा और आप धोखे के शिकार होंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, मानसिक तनाव कम होगा, परिवार में खुशहाली आएगी, यात्रा में सावधानी रखिएगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं।
लोगों का ऐसा कहना है कि अपने घर के पूजा स्थान में मां काली का चित्र नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मां काली का चित्र स्मशान का चित्र है, उसको घर में रखना अच्छा नहीं होता। क्या ऐसा है? देखिए, माता काली तंत्र साधना की सबसे बड़ी देवी हैं और माता काली की सामान्य पूजा भी होती है और तांत्रिक पूजा भी होती है। आप अपने घर में माता काली का चित्र स्थापित करके उनकी तंत्र साधना न करें, सामान्य पूजा कर सकते हैं, उसमें चित्र स्थापित करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग माता काली की तंत्र साधना करते हैं, उन्हें विशेष स्थान की और विशेष जगह की जरूरत होती है, जहां पर चित्र को विशेष तरीके से स्थापित किया जाता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नंबर 2, मानसिक समस्याएं दूर होंगी। नंबर 3, करियर में सुधार होगा। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, अपने वाणी और स्वभाव का ध्यान रखें। नंबर 6, आकस्मिक यात्रा हो सकती है। नंबर 7, करियर में लापरवाही ना करें। नंबर 8, कीमती वस्तु संभाल कर रखें। और नंबर 9, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में घर में सुगंधित धूप बत्ती जलाइएगा। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न राकेश गुप्ता जी ने हमें दिल्ली से लिखा है। 18 फरवरी 1991 का जन्म है। 8:15 रात को बलिया, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरे जीवन में उन्नति कब होगी, मुझे नौकरी करना चाहिए या व्यापार में जाना चाहिए, विवाह कब तक बेहतर होगा और मानसिक स्थिति कैसी रहेगी। राकेश जी, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और मीन राशि की, महादशा शुक्र की और अंतरदशा बुध की चल रही है। देखिए, अभी 2026 जब तक खत्म ना हो जाए तब तक आप नौकरी करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। 2027 में कपड़े का, खाने पीने की चीज़ का, पानी का, सौंदर्य प्रसाधन का व्यापार आप कर सकते हैं। 2027 से अगर व्यापार में जाएं तो बेहतर होगा। आपकी कुंडली में अविवाहित रहने वाले विवाह के योग पाए जाते हैं, फिर भी बहुत प्रयास करने पर
2026 के मध्य में विवाह की थोड़ी संभावनाएं आपके लिए बनती हैं। फिलहाल आप एक ओपल बनवा करके पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो बहुत बेहतर होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर दीजिएगा, आपको सफलता मिल जाएगी। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगा करके जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो हरा रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कुंभ राशि के लिए। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, चिंताएं दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा कन्या राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, काम की रुकावट समाप्त होगी। आज सावधान रहना होगा। मीन राशि के लोगों को बेवजह की चिंताएं और तनाव आपको परेशान कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में अब वक्त हो गया है आज का दिन कैसा रहेगा और आज क्या करें और क्या ना करें। देखिए, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। वैसे तो बुधवार को जब सप्तमी पड़ती है तो बड़ी शुभ होती है, लेकिन आषाढ़ कृष्ण की सप्तमी शून्य तिथि मानी जाती है, इसलिए आज कोई भी नया और शुभ कार्य शुरू ना करें। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।